हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन इकिगाई। आज की वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि जो इंटरव्यूज़ किए गए उनसे बेसिकली निष्कर्ष क्या निकाला था राइटर्स ने व्हेन दे वर वर्किंग अपॉन दिस बुक इकिगाई. So they went to around 100 people and they interviewed all of them and asked the same questions. और basically उनमें से जो best part उन्होंने समझा वो they have written down in the book. Now they say that we ended up asking everyone, करीबन 100 interviews जो भी थे, कि what is the secret to your being living so long, जबकि आपको पता है कि देश दुनिया के और हिस्सों में लोग 60 या 70 साल तक भी या 80 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए एक एक्टिव लाइफ जीना, अगर वो जी भी पाते हैं तो. और अगर ये है कि उससे पहले डेथ होती है तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उनकी हेल्थ की वजह से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो आप लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ इतनी एक्टिव है. और उन्होंने करीबन 5 ऐसे मेन पॉइंट्स बताए सभी लोगों ने मिलकर कि उन्हें खुद से अपनी लाइफ में बेस्ट पार्ट ये लगता है, इसी वजह से वो इतनी अच्छी लाइफ इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो ओल्ड वो जी पा रहे हैं. One of the most important points which they said was that you don't have to worry in life. No matter what, no matter how big the problem is or how small the problem is or what all the circumstances happen to become around you, but you don't have to worry. और उसके लिए उनके अकॉर्डिंग एक सोल्यूशन ये था दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल. नाउ फॉर इंस्टेंस एक व्यक्ति बताते हैं कि एवरी मॉर्निंग इट इज़ माई रूटीन कि जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है तो आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड आई से हेलो टू एवरी वन. और करीबन 7:20 से 8 साढ़े 8 बजे तक का वो टाइम होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके साथ कभी कभी उनके पेरेंट्स भी अगर होते हैं तो आई स्टैंड देयर फॉर 1 hour एंड आई से हेलो टू एवरीवन एंड आई फील वेरी नाइस बिकॉज आई स्टे कनेक्टेड टू एवरीवन एंड देन पीपल नो हिम दैट ही इज़ द पर्सन हु विशेज एवरीवन. एंड दिस इज़ द ट्रेडिशन इन ओकिनावा दैट दे make sure to greet everyone because it then gives them a zeal, it gives them the energy to start their day well, to be happy seeing the other person and to share your vibes with them and their vibes with yourself, because this is what makes you feel like a human being and you don't have to just focus on the problems. Instead you also end up focusing on life. After the point of don't worry, they say that cultivating good habits is also one of the reasons why they're living so long. So most of them ended up saying that we often get up at 4 o'clock or 5 o'clock and some 6 o'clock. And some said they pray first of all in the morning, some said they exercise first of all. But सभी की रूटीन में सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी. कोई पहले प्रे कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है या अपने वेजिटेबल गार्डन में जा रहा है और फिर अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हैं वो कि आज हमें क्या क्या करना है. एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट ये सारी चीज़ें सभी के रूटीन में कॉमन है. और अगर हम अपनी बात करें, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो ये रूटीन में बहुत कम लोग अपने रख पाते हैं बिकॉज वी आर इन सो मच ऑफ रश ऑल द टाइम. नाउ एक एक्सरसाइज की बात उन्होंने बताई कि जापान की ओकिनावा की स्पेसिफिकली अपनी बहुत सारी खुद की भी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें से वन ऑफ द मेन इज द ताइसो एक्सरसाइज. इट्स काइंड ऑफ अ डांस. आई यूज टू डू इट एंड आई यूज टू फाइंड इट रियली फनी बट इट सीम्ड लाइक अ डांस टू मी इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज और बहुत मज़ा आता था. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो आपके सारे जॉइंट्स को बहुत अच्छे से मूवमेंट देता है और हार्डली टेक्स अराउंड 5 to 10 minutes. इनफैक्ट जापान में ये कॉन्सेप्ट था पहले कि लोग रेडियो पे सुन के ये एक्सरसाइज करते थे सो दैट दे फेल्ट कनेक्टेड विद एवरीवन हु इज डूइंग इट. और अभी भी अगर जैसे रेडियो पे आप नहीं कर रहे हो, स्टिल पीपल गिव ओनली 5 to 10 minutes ऑफ दिस exercise to their body and they stay active. The point which they want to convey with this is कि आपको एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के नाम से ही सिर्फ नहीं लेना है, आप पूरे दिन मूवमेंट कर रहे हो. ओकिनावा एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे ट्रेन्स हैं ही नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा मूव करते हैं और ये सिर्फ 5-10 मिनट की एक्सरसाइज से आपके सारे के सारे जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं उनको एक मूवमेंट देता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो ब्लड फ्लो अच्छे से रहता है एंड द बॉडी स्टेज हेल्दी. ऑफ कोर्स उसके आगे उनके डाइट और लाइफस्टाइल्स भी हैं. सो व्हाट दे वांट टू से इज दैट having good habits, having a proper routine is of utmost importance. Now then some people said that nurture your friendships every day. वहाँ पर एक concept है that they celebrate every day. They often have this karaoke meetings
और वहाँ पे लोग गाते हैं और डांस करते हैं, एंड दे डोंट नीड अ रीज़न टू सेलिब्रेट. अगर 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो दे एंड अप सिंगिंग एंड डांसिंग. एंड इट इज़ वेरी कॉमन. इट इज़ कॉमन विद द ग्रीन टी इवेंट्स जो कि डेली होते हैं. इट इज़ वेरी कॉमन विद द बर्थडेज. तो एवरीबडी हैज़ टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज. और उसमें भी द राइटर मेंशंस की शिकुवासा, विच इज़ अ सिट्रस फ्रूट, फेमस ऑफ वेरी फेमस शिकुवासा फ्रूट इज़ देयर इन ओकिनावा प्रोविंस, कि वहाँ पे उसी का केक दिया जाता है. और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं. So even when they are celebrating, they make sure that they are having the proper diet. और वो purposely नहीं करते, उनके वहाँ का tradition ही इस तरीके का है, isn't it? Because who would then think of making a lemon cake and orange cake all the time? अगर हम यहाँ metro cities की बात करें, especially India में. सो दे से दैट नर्चर योर फ्रेंडशिप्स एवरी डे. और इसी को पूरा करने के लिए दे एंड अप सेलिब्रेटिंग एवरी डे, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल नर्चर. बिकॉज जितना आप लोगों से मिलोगे, जितना आप हर दिन को सेलिब्रेट करोगे, उतने ही आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं. और इससे बड़ी एक बात की, क्योंकि उनके यहाँ सबके पास कुछ ना कुछ साइड बिजनेस होता है, सो दे एंड अप हेल्पिंग ईच अदर. जैसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वही ये लोग भी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ या कल्टिवेशन कर रहा हूँ, आई गिव इट टू द अदर पर्सन, आई विल टेक हिज प्रोडक्ट इन रिटर्न. दैट इज़ हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर. और इसलिए उनकी फ्रेंडशिप्स और उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे से बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रिश्तों का बेस, चाहे आप इसे नेगेटिव या पॉजिटिव वे में लें, ज़रूरतें होता है. अगर हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं. और बीइंग अ ह्यूमन, आपको बहुत ज़रूरत है दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ अच्छे से रहने की. तभी आप एक अच्छी फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हो. तो ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. द फोर्थ पॉइंट विच दे मेंशंस इज़ कि जल्दबाजी में हमारे यहाँ कोई नहीं रहता. वो कहते हैं कि सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनका पूरा दिन पैक्ड होता है और वो अपना काम करते हैं. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो जब कोई एक काम कर रहे होते हैं तो बस उसी पे फोकस करते हैं, ना कि 4 जगह दिमाग लगा के टेंशन में रहते हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर एबल टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. चाहे वो उनका गार्डन कल्टिवेट करना हो, चाहे उनके ऑफिस जाना हो, सो दे आर इन टू दैट मोमेंट एंड दे आर एक्चुअली वॉकिंग to their offices or to their workplaces, and this is how they live life. And after that, they say that it is very important to be optimistic. No matter what, you have to be optimistic, because it is after your life, and life is a blessing. And then some people said ki I laugh wherever I go and I smile whenever I see anyone. And just ask yourself how many times you do that when you see anyone, you smile. So there's this person I know, and he came in few of the meetings, और वो बहुत serious थे ऐसे. And then after 2, 3, 4 meetings, the person started to smile because of the meetings that we were having. Smile is that important, and smile is actually a treatment, a healing. It is a medicine. So guys, smile and live your life. And read this book. It's a great book. It helped me in my infertility. And I'm here to help you in your infertility journey. In case you have any questions, in case you need any kind of counseling or treatment in the natural way to deal with your unexplained infertility, please feel free to contact me. Text me, DM me, put a comment in the comment section, and I'll be happy to answer. Take care, everyone.